तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने एसएससी सीएचएस टीयर 1 के एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर लिया है, तो अब बारी है आपके टीयर 2 के एग्ज़ाम को, डिस्क्रिप्टिव पेपर के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने की। और साथ ही अगर आपके टीयर 1 के एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास टीयर 2 में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं एंड ओवरऑल अपनी ड्रीम जॉब को ले सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ A to Z शेयर करने वाली हूँ अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए, कौन सी बेस्ट बुक मैंने किस फॉर्मेट में लिखा, मेरे मार्क्स कितने हैं एंड किस लैंग्वेज से मैंने अपने एग्ज़ाम को दिया था। A to Z सब कुछ शेयर करूँगी, पॉइंट वाइज पॉइंट शेयर करूँगी। एंड साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए किसी और वीडियो को ओपन तक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके एग्ज़ाम पैटर्न को जानना, क्योंकि इसमें जो वर्ड लिमिट है उसका बहुत बड़ा खेल होता है। तो यहाँ पर पहला आता है एस्से, जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, एंड दूसरा आता है लेटर या फिर एप्लीकेशन, जिसमें 150 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। इसमें आप एग्ज़ाम में 10% तक अपने वर्ड लिमिट को बढ़ा या घटा सकते हैं। देखिए, एस्से हो या फिर लेटर राइटिंग, ओवरऑल जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो पूरा लक बेस होता है कि अगर आप जितना भी अच्छा लिख लें, कैसा भी लिख लें, अगर आपके व्यू जो एग्जामिनर चाहता है उसके व्यू से जैसा वो एक्सपेक्ट करता है आपसे, अगर उससे मैच करता है तो ही आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छा मार्क्स देगा। पर इसमें यह है कि आपको अपने व्यू को कैसे एग्जामिनर के माइंड से सेट कराना है, उसका थोड़ा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उस सेम तरीके को मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम में इम्प्लीमेंट किया था कि अपने पेपर को कैसे बैलेंस करके लिखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन सभी को केयरफुली रीड करना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने पेपर को करना है। ठीक है, जब मैंने पूरा अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर सिर्फ 2 पॉइंट पर बेस करके रखा था। फर्स्ट पॉइंट है जो कि है न्यूज़पेपर, सेकंड पॉइंट है जो कि है बुक्स, जिसे आप एक रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। तो न्यूज़पेपर मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, एंड अगर मैं बात करूँ बुक की तो मैंने बुक के लिए, अगर मैं स्पेशली बात करूँ एस्से की, तो अरिहंत की 151 की एस्से वाली बुक आती है जो कि आपको साइड में दिख रही होगी। इस वाली बुक से मैंने प्रिपरेशन करी थी। और अगर आपको डिटेल में बेस्ट बुक की वीडियो चाहिए तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको और भी बेस्ट बुक जाननी है तो मैंने अपने एसएससी सीएचएस के टीयर 1 के कट ऑफ आने के बाद ही मैंने उस दिन के बाद से मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर। उस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो मुझे लगता है कि जो हाईलाइटेड जो आर्टिकल्स या फिर करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं उसे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, एंड उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के इम्पॉर्टेंट फैक्ट या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एक सेपरेट नोटबुक बनाकर जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के थे उन सभी में नोट करते चली गई। सेम इसी तरीके से मैंने जो बेस्ट बुक ली थी उस बेस्ट बुक से मैंने अलग अलग एरिया, या तो पॉलिटी का सेक्शन ले लो या फिर इकोनॉमिक का सेक्शन ले लो या फिर करंट अफेयर का सेक्शन ले लो, उन सभी सेक्शन को एरिया वाइज उसमें से 5-6 हर एक कैटेगरी के उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग अलग कॉपी में नोट करते रहेंगे। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि जब एग्ज़ाम टाइम में किसी भी एरिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तो अगर आपको उससे लगता है इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो आप उसमें कम से कम इम्प्लीमेंट कर पाओ। एंड इस मेथड का यूज़ करके आप एक मिक्स कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जिसमें कुछ पास्ट की चीज़ें, जिसमें कुछ करंट अफेयर की चीज़ें दोनों ऐड होके, जिसको आप अपने फिर एस्से में या फिर लेटर में आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे साथ ही साथ उसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके के पॉइंट को लिख सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर अगर पॉजिटिव चाहता है तो उसे पॉजिटिव पॉइंट भी मिल जाए, नेगेटिव चाहता है तो नेगेटिव भी पॉइंट मिल जाए, जिससे कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कुछ मैच होने लगे। तो अगर मैं बात करूँ अब स्पेशली एस्से की, तो एस्से में सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है कि टॉपिक आपका क्या आया है, एंड उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 5 से 10 मिनट ये सोचना है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने अभी याद करें बुक या न्यूज़पेपर से, इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उससे कुछ रिलेट हो पा रहे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, उन सभी को आपको माइंड में रिकॉल करना है। डायरेक्ट ही आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। समझना है कि आपका जो 3 पोर्शन होते हैं, जैसे कि इंट्रो, मेन कंटेंट एंड जो कंक्लूजन होता है, उन सभी में आपको किस किस तरीके से क्या
फैक्ट्स को लिखने हैं, जिससे कि आपका उसी वर्ड लिमिट के अंदर अंदर आपके तीनों चीज़ इक्वली बैलेंस होकर आ पाए। सेकेंड पॉइंट ये कि अब हम बात करते हैं कि आपको उस वर्ड लिमिट को कैसे बैलेंस करते हुए लिखना है। फर्स्ट, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिले उसके अकॉर्डिंग आपको ये नोट कर लेना है। जैसे कि 250 वर्ड लिखने हैं आपको एस्से में, तो अगर आप तीनों को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे कि आपको 70 to 80 तक आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर आपका इंट्रो खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ पर आपका मेन कॉन्टेंट मतलब 70 to 80 वर्ड तक आपका यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड उसको देखते हुए आप अपने जो आप लिखने वाले हैं उसके अंदर अंदर आपको फिनिश करते रहना है, उसी में आपका सारे का सारा चीज़ इंक्लूड हो जाना चाहिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं होगी ना ही कम होगी, बैलेंस रहेगा एंड सब चीज़ इक्वली आपके एग्ज़ाम में जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें वो आपका अच्छे तरीके से कॉपी में नोट हो पाए और साथ ही साथ एग्जामिनर को भी नीट एंड क्लीन एंड एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ मैच करता रहे, क्योंकि ये मैच तभी करेगा जब आप करंट अफेयर्स के टॉपिक्स एंड ओल्ड टॉपिक का मिक्स वर्जन लिखेंगे। ये बात है हमारी एस्से की। तो मैं बात करती हूँ अब लेटर की। तो लेटर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि है लेटर का फॉर्मेट। अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम में इन्फॉर्मल लेटर ही आता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है अपना एड्रेस, वही एड्रेस जो कि आपके इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ हो। उसके बाद लिखना है डेट, उसके बाद लिखना है थर्ड आपको सब्जेक्ट लिखना है। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट है जो है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें आपका इंट्रो आएगा, मेन कंटेंट आएगा एंड कंक्लूजन आएगा। इस कंक्लूजन में अगर आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है उसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट से कनेक्ट करते हुए आपको इन तीनों चीज़ों को इक्वली बैलेंस करके लिखना है। कंक्लूजन लास्ट में लिखना है, उसके बाद आपका आएगा नाम। ये तीनों चारों चीज़ें वो ही लिखनी है जो कि आपके इंस्ट्रक्शन में आपको फर्स्ट पेज में दिया हुआ होगा। अपने माइंड से आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। एंड इसमें ओवरऑल जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड लिमिट की है, तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है एंड फॉर्मेट को ध्यान में। तो ये थी सारी मेरी स्ट्रेटजी कि किस तरीके से मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में 78 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला पाई। मैंने जो लैंग्वेज दी थी वो दी थी हिंदी लैंग्वेज। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ही आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाएंगे। जिस भी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हो अच्छे तरीके से, आप उस वाले लैंग्वेज को लेके आ सकते। बात करो पेन की, तो मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया था। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि पेन कौन सा यूज़ करना है, तो आप ब्लैक एंड ब्लू दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो ब्लैक पेन यूज़ किया था। आई होप मेरा प्लान आपको समझ में आया होगा। तो बस इस प्लान को आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है एंड जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके को आपको फॉलो करना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।